सभी को जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। तो आई एम प्राउड ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। जितने भी इंडियन फोर्सेस हैं, नेवी हो चाहे एयर फोर्स हो और चाहे हमारी आर्मी हो। हालांकि अभी नेवी का तो काम नहीं पड़ा है, जो काम अभी किया है वो एयर फोर्स और आर्मी ने काम किया है। अगर नेवी की जरूरत पड़ेगी तो वो भी पीछे नहीं रहेगी। तो मुझे अपनी फोर्स पर पूरा गर्व है। जिस तरह से इन्होंने 6-7 तारीख की जो रात थी और उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में जो एक तरह से कहना चाहिए घुस के मारा जाके, ये भारतीयों के लिए अपने आप में एक गर्व करने वाली बात है कि हाँ, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो किसी भी तरह की जो बदतमीजियां हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो जो एक तरह से कहिए इसको, जो जिस तरह से अटैक किया गया था भारत की तरफ से, वो उन्हीं अड्डों पर अटैक किया गया जो इनके पहले से चिन्हित थे कि ये यहाँ पर जो आतंकी हमले जहाँ से हो रहे हैं, जहाँ पे आतंकियों की ट्रेनिंग दी जा रही है, वहीं वहीं उसी जगह पे इन्होंने टारगेट बनाया और उसको सफलतापूर्वक वहाँ पे अटैक किया। बड़ी गर्व करने वाली बात है कि हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजी है, इतनी सारी सुविधाएं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे जामाज हमारे सिपाही हैं जो जिस तरह से हमारे लोगों को इन्होंने पहलगांव में मारा था बड़े बेदर तरीके से। तो और हमारी महिलाओं को रोने के लिए, चिल्लाने के लिए, चीखने के लिए केवल छोड़ दिया था। और 26 जो महिलाएं थीं वो विधवा हुई थीं, बाद बाकी ये 2 और लोग मारे गए थे, यानी 28 लोगों को शहीद किया गया था। तो उसका ये जवाबी कार्रवाई में जो इन्होंने जिस तरह से बदला लिया, रियली सैल्यूट इंडियन आर्म फोर्स। और पाकिस्तान ने जो वीडियो अपने जारी किए, मैं पाकिस्तान के ऑफिस चैनल पे जाके जब हमने देखा जाके, तो वो कह रहे कि अपनी वीडियो बना के डाल रहे कि मस्जिद पर अटैक किया, क्योंकि वो ऐसी ही बातें करें भाई कि मस्जिद पर अटैक किया और उसमें एक 3 साल की बच्ची, एक 15 साल की बच्ची जो लड़की थी वो मारी गई उसमें। किस तरह की बातें करते हैं, बिल्कुल बेहूदी पना के। मुझे पता है कि हम किसी धर्म को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई भी मुस्लिम महिला भाई मस्जिद में तो जाती नहीं है। हमारे यहाँ तो नहीं जाने का अधिकार है, जबकि भारत में जब जाने का अधिकार नहीं है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, किसी भी महिला को मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं होगा। तो महिला जब मस्जिद में जाती नहीं है तो 3 साल की बच्ची और 15 साल की बच्ची वहां कर क्या रही थी? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये दिखाना चाहते लोगों को, भड़काना चाहते हैं लोगों को कि देखो हमारे साथ में क्या कर रहे, क्या अत्याचार हुआ, ठीक किस तरह से बेरहमी से ये चीजें की गई, कैसे मारे गए। अरे मस्जिद, तुम धर्म को इतना बदनाम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ मस्जिद में सीधी सी बात है कि अगर अटैक किया गया, वहां पे मस्जिद को तोड़ा गया, तो निश्चित रूप से वहां आपकी मस्जिद में आतंकी रह रहे होंगे। मतलब मस्जिद में तुम आतंकियों को घुसाए हुए हो। तो इंडियन आर्म फोर्स को भैया तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। जिस तरह से हमारी बहनों को जो सिंदूर छीना गया था, तो उनका जो ऑपरेशन सिंदूर चला करके जो उनका बदला लिया गया, रियल में थैंक्स। और थैंक यू हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन थोड़ी सी एक आज की घटना और सामने आई है कि फिर से एक उन लोगों ने हमला किया है, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने। और बताया जा रहा है कि 7 हमारे जो लोग हैं वो और शहीद हुए हैं। ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि किसी भी कीमत में, किसी भी तरीके से, जो जिस तरह से भारतीय सेना ने, भारतीयों ने या हमारे पूरे देश ने इस चीज को जो अंजाम दिया ऑपरेशन सिंदूर को, तो ये जो बदला लिया गया है और जो आज 7 व्यक्ति फिर से शहीद हुए हैं, तो इसमें भी ये चुप नहीं बैठेंगे। ये भारतीय जो सरकार है उसके साथ में, पूरे समर्थन में, पूरे तरीके से पूरा देश आज लगा हुआ है। ठीक, तो ये पूरे देश की जीत थी। और फिर उसी तरह से पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, वो उनसे वो बाज आने वाला है नहीं बिल्कुल भी। तो मुझे लगता है कि उससे मामला अब आर पार का होना चाहिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच।